हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि बाल विकास का अर्थ क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, ये वाली वीडियोस बहुत ही अच्छे से इसमें हमने डिस्कस किया है, तो उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। ये हमने सब टॉपिक डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो देखिए बाल विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनके अंतर्गत होने वाले विकास। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है, इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है। और देखिए कल हम डिस्कस करेंगे कि मानसिक विकास कैसे होता है तीनों अवस्थाओं में, बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि परीक्षण क्या है। उसके बाद संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता, ये जितने भी टॉपिक है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कि अवस्थाएं कितनी हैं और सभी अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती है। ठीक, जैसे कि मनोवैज्ञानिक ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो बालक का विकास होता है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, मतलब एकाएक नहीं हो पाता है। ये बालक विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। आप सभी को पता भी है कौन कौन सा है। शैशवावस्था, ठीक, क्योंकि इसमें हम लोग जो गर्भावस्था होता है वो नहीं पढ़ते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपके सिलेबस में है। यह तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है कि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। अब देखिए इसमें बहुत सारे राइटर्स मनोवैज्ञानिक के अनुसार कुछ डिफरेंट है, तो आपको वो याद नहीं करना है। आपको मेन इस पे ही फोकस करना है। जो शैशवावस्था होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होता है वो 5 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। अब देखिए यहाँ आपका पॉइंट शुरू हो रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये आ सकता है कि विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो आप सभी को तीनों जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पे 1 से 2 से 3 लाइन में लिखना होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, या फिर पूछ सकता है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो इसके संबंध में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सबसे मेन महत्वपूर्ण लाइन है कि जो शैशवावस्था है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी जो शिशु होता है, ठीक है, जो शिशु होता है उसका जो शारीरिक विकास है वो गर्भ में ही, मतलब गर्भावस्था में ही
प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक, और इसी समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, ठीक, उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस वातावरण में उसकी माता रहेंगी, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो जो बालक है उस पे, शिशु पे जरूर पड़ेगा। ठीक, और जन्म के बाद जो शैशवावस्था का विकास होता है वो 2 सोपान में हो जाता है, जैसे कि जन्म से 3 वर्ष तक और 3 से 5 वर्ष तक। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि शैशवावस्था को 2 सोपान में बांटा गया है, कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला तो हो जाता है जन्म से 3 वर्ष और दूसरा हो जाता है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो यहाँ कह रहा है, एडलर महोदय ने कहा है कि, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही, ठीक, यानी जब शिशु का जन्म होता है तो कुछ महीने बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, उस शिशु का, उस बालक का क्या स्थान है, जन्म के कुछ महीने बाद ही। ये क्लियर हो गया कि शैशव जो अवस्था होती है वो कितनी होती है। अब देखिए, आप सभी को पता चल गया कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और इसमें सबसे ज्यादा माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य और उसके वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और शैशवावस्था के विकास में 2 सोपान में बांट दिया गया है। फर्स्ट जन्म से 3 वर्ष और सेकेंड 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। क्लियर? अब देखिए कुछ इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास में जो शिशु होता है, बालक होता है, उसका भार कितना होता है, लंबाई कितना होता है, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां, मांसपेशियां, अन्य अंग। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस अवश्य करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं भार। तो देखिए जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक है। मतलब जन्म होता है उस समय शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है वो बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 यानी 15 पाउंड होता है। ठीक है, और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड, 13 नहीं 13 पाउंड, क्योंकि पॉइंट लग जाता है तो 13 कहते हैं, 13 नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट, क्योंकि अभी इसने बोला है कि जो जन्म के समय शैशवावस्था का जो भार होता है वो बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जो बालक का भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है और जो बालिका होती है उसका भार होता है 7.13 पाउंड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहले 6 माह में, ठीक, पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। क्लियर? अब देखिए उसकी लंबाई, तो शैशवावस्था में लंबाई, तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, शैशवावस्था में 3 वर्ष तक, ठीक, 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की जो गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। और जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। मतलब जब जन्म होता है उस टाइम शिशु की लंबाई जो होती है औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है और प्रथम वर्ष के यानी पहला वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ष के अंत तक वो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक हो जाता है और 6 वर्ष तक वो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसका सिर व मस्तिष्क। तो देखिए नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर कुल लंबाई के 1/4 होती है। ठीक है, और पहले 2 वर्षों में सिर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए मैंने हेडलाइन कर दिया है। हड्डियां कैसा होता है? तो देखिए
नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में, ठीक है, छोटी संख्या में 206 होती है और संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती है। मांसपेशियां कैसी होती है? तो शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है और यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु तक जो मांसपेशियां होता है, मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। अब देखिए अन्य अंग, तो देखिए छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जब शैशवावस्था पूछे कि दांत, देखिए जो 1 वर्ष का टाइम होता है तो उस समय बालक की जो संख्या दांत की होती है वो 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की आयु तक जितने भी दूध के दांत होते हैं वो निकल आते हैं। ठीक, और नवजात शिशु के शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, मतलब शरीर से जो सिर होता है वो बड़ा होता है। देख सकते हो नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है और जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज तो कभी धीमी होती रहती है और जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन में स्थिरता आ जाती है। क्लियर? और यहाँ पे शिशु के आंतरिक अंग, जैसे कि ये सब छोड़िए, देखिए शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं, ठीक है, और अंतिम 3 वर्षों में जो बच्चा होता है वो मजबूती प्राप्त कर लेता है। तो ये देख सकते हो शैशवावस्था में इस तरीके से शारीरिक विकास होता है। भार कितना? तो बालक का भार बालिका की अपेक्षा से ज्यादा होता है। जो बालक का भार होता है 7.15 पाउंड होता है, जबकि जो बालिका होती है उसका 7.13 होता है। ठीक, जो लंबाई होती है वो लंबाई 3 वर्ष तक बच्चों की जो गति होती है, विकास की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। और देखिए जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। आप इसको याद कर लीजिएगा, जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है और प्रथम वर्ष यानी 1 वर्ष के अंत तक जो उसकी लंबाई हो जाती है वो 70 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, और दूसरे वर्ष तक उसकी जो लंबाई हो जाती है वो 77 सेंटीमीटर हो जाती है या 82 भी कह सकते हो। और 6 वर्ष तक जो उसकी लंबाई हो जाती है वो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए यही याद आप सभी को करना है, जो उसकी लंबाई होती है जब वो जन्म होता है तो 50 सेंटीमीटर, 1 वर्ष के लास्ट में 70 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ष के अंत में 77 सेंटीमीटर या 82 सेंटीमीटर और 6 वर्ष की आयु जैसे ही पूरा करता है तो 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाता है। सिर व मस्तिष्क कैसा होता है? तो सिर व मस्तिष्क जो होता है वो नवजात शिशु के जो सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल 1/4 होता है, मतलब ये इसका शरीर और ये उसका सर। ठीक है, और पहले 2 वर्षों में सिर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है और उसके बाद जो उसकी हड्डियां होती है वो छोटी छोटी होती है, 206 होती है। जो मांसपेशियां होता है वो शरीर के कुल भाग का 23% होता है। इसमें बस आपको ये याद करना है। ठीक है, और अन्य अंग जैसे कि सबसे पहले छठे माह के दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, और 1 वर्ष तक की आयु की उनकी संख्या 8 हो जाती है, मतलब दांत की। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। और देखिए शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष तक विकास के काल होते हैं और अंतिम 3 वर्षों में बच्चा जो होता है वो मजबूती प्राप्त करता है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो देखिए बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा अवस्था है जिसको अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को ही अनोखा काल भी कहा जाता है और ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, जो बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाता है। ठीक है, यानी जो इसके अगले यानी बाद में जो 3 वर्ष आएगा उसमें स्थिरता आ जाती है।
क्लियर। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे पहला पॉइंट तो यही कि जो बाल्यावस्था होता है, जो शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है और यह 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद यानी 10, 11, 12 इसमें स्थिरता आ जाती है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट है, उसमें तो अलग था, अब इसमें बाल्यावस्था में तो भार देखिए, इस अवस्था में बालक के भार पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार इसमें भी बालिकाओं से अधिक होता है और इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए लंबाई, तो लंबाई में बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लाइन है कि बाल्यावस्था में जो शरीर की लंबाई है वो कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। आप शैशवावस्था में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ा था और इसमें बहुत ही मतलब 2 से 3 इंच ही बढ़ता है। ठीक, तो ये डिफरेंट हो गया। अब हड्डियां देखिए, तो हड्डियों में बाल्यावस्था में क्या डिफरेंट है, तो इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियां जो होती है मतलब कि दृढ़ीकरण होता है। दांत, तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं क्योंकि शैशवावस्था में दूध के दांत निकलते हैं और जैसे ही बाल्यावस्था आता है इसमें जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं और 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी दांत अस्थायी दांत निकलते हैं। ये फिर आप अगर तुलना करके याद करेंगे शैशवावस्था से बाल्यावस्था से तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मांसपेशियां देखिए, तो मांसपेशियां का भार जो 8 वर्ष तक कुल भार जो होता है वो 27 होता है, उसमें क्या था आपका, तो 23% था शैशवा अवस्था में। ठीक है, अब देखिए बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। अन्य अंगों का विकास, तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है और बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए ये हमारा क्लियर हो गया बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। अब हम जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अभी हमने पढ़ा जो बाल्यावस्था है वो क्या है, अनोखा काल है और जो किशोरावस्था है ये कठिन काल है। ठीक है, और जो शैशवावस्था था ये महत्वपूर्ण विकास का काल होता था, हमने अभी डिस्कस किया। तो देखिए तीनों में ये डिफरेंट हो गया और जो ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। अब देखिए ये प्रश्न आ सकता है कि किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि किशोरावस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में देखिए बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, और बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक, बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, अब देखिए इसमें आकार एवं भार, सिर एवं मस्तिष्क, इसके कुछ डिफरेंट देख लेते हैं। इसमें क्या इसकी विशेषता है, तो देखिए इस अवस्था में जो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। एक डिफरेंट है आप सभी को ये कि जो शैशवावस्था था उसमें भी लंबाई बढ़ता था, ठीक, लेकिन बाल्यावस्था में लंबाई जो है वो 2 से 3 इंच ही बढ़ती है और जो आपका मतलब कि किशोरावस्था है इस अवस्था में जो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि किस अवस्था में जो लंबाई है बहुत तेजी से बढ़ता है, तो वो है किशोरावस्था और उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था में बहुत ही कम। ठीक, तो बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक, बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक, यानी बालकों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक और बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक ही बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अब देखिए सिर व मस्तिष्क, तो सिर व मस्तिष्क में इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जो होता है जारी रहता है। ठीक, और 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है और एवं मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में आ जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि किशोरावस्था में जो सिर या मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1200 और 1400 ग्राम के बीच में आ जाता है। इसमें हड्डियां क्या होता है, तो हड्डियां जो होती है वो पूर्ण मजबूती में आ जाती है और कुछ छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। क्लियर। अब देखिए अन्य अंगों का विकास, तो इस अवस्था में आंख, कान, नाक, त्वचा, ज्ञानेंद्रिया, ठीक है, कर्मेंद्रिया पूरा विकास हो जाता है।
और इसमें मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। और देखिए विभिन्न ग्रंथियों का विकास, तो किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियां प्रमुख है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाती है। वे अपना कार्य स्वयं करना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंड बनना चाहते हैं और दूसरों पे कम निर्भर रहना चाहते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। और देखिए किशोर और किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती है, वह विकसित होती है। अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूलन उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए गाइज, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अवस्था कितनी है। ठीक, शैशवावस्था में शारीरिक अवस्था किस तरीके से उसका विकास होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहला प्रश्न यही है कि शारीरिक विकास में तीव्रता किस स्तर पर सबसे अधिक होता है, तो वो है शैशवावस्था। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषता है। ठीक है, मतलब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषता है, आपको ये बताना है। तो आपको ये बताना है कि जो बाल्यावस्था होता है शारीरिक विकास का, यह एक अनोखा काल है। ठीक है, और जो इसमें मतलब जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया, जो बालक का भार होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक है, जो इनका लंबाई होता है वो 2 से 3 इंच ही बढ़ता है। जितने भी पॉइंट्स हैं आपको ही लिखना है। अब देखिए यहाँ प्रश्न अभी मैंने डिस्कस किया, और ये प्रश्न किशोरावस्था में परिवर्तन का समय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। और यह जो किशोरावस्था होता है इसे मतलब बहुत ही कठिन अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पुनरावृत्ति बिंदु, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना है। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, जो शैशवावस्था की आयु है वो है जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, और एक बात बता दूं, जो शैशवावस्था का विकास का सोपान है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, प्रथम क्या है और सेकंड क्या है, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। अभी हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था जो होता है वो 5 से 12 वर्ष तक होता है। 5 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था कि शुरू के 3 वर्ष में विकास तो होता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद जो होता है इसमें जो लंबाई होता है इसमें स्थिति सामान्य हो जाती है, मतलब रुक जाता है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक, किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। अभी हमने डिस्कस किया किशोरावस्था क्या है, परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। और देखिए यहाँ ये बोला जा रहा है कि 3 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति जो तीव्र होती है। ठीक है, और 3 से 9 वर्ष तक, तो अभी 3 से 9 वर्ष तक कौन आता है, तो जैसे कि आपका शैशवावस्था भी आता है और बाल्यावस्था भी आता है। अब देखिए शैशवावस्था बाल्यावस्था दोनों ऐड है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा भी, अभी हमने पढ़ा कि शैशवावस्था जो होता है वो उसमें विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है, और बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष के बीच बहुत ही मतलब तेजी से विकास होता है। तो इसलिए यहाँ आपका शैशवावस्था बाल्यावस्था दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। उसके बाद देखिए कि किशोरावस्था विभिन्न परिवर्तनों की अवस्था, तो इसीलिए इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए बोध प्रश्न 2 है आपके सामने कि बाल विकास की अवस्थाएं लिखिए। तो बाल विकास की अवस्थाएं आप सभी को पता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की आयु जो होती है जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था की जो होती है वो 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो वो होता है आपका शैशवा अवस्था। अब यहाँ से आपका विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास शुरू हो गया, तो हम बहुत ही अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। आज ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हो, कन्फर्म है। क्योंकि आपको अगर आप याद नहीं भी करना चाहोगे तब भी आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने
तुलना करके पढ़ा है कि शारीरिक विकास किशोरावस्था में किस तरीके से होता है, बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है, शैशवावस्था में किस तरीके से होता है। तो आप तुलना करके ना लिख सकते हो आसानी के साथ, और आपको पता है कि आपको 3 से 4 लाइन लिखना होता है और आपको 1 से 2 पॉइंट्स आसानी के साथ याद होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर आपने फर्स्ट लेसन की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।